विक्ट्री साइन 209 कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कोबरा 209 बटालियन बना माओवादियों का काल। अब तक कर चुके हैं सैकड़ों नक्सलियों पर वार। आज इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली झारखंड में तैनात कोबरा 209 बटालियन के बारे में, जो वर्तमान में माओवादियों के लिए काल बन चुके हैं। आज जानेंगे कोबरा बटालियन के खास उन विशेषताओं को जिसके बदौलत झारखंड के कई इलाके धीरे धीरे नक्सल मुक्त किए जा रहे हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि हाल के दिनों में 209 कोबरा बटालियन द्वारा किन किन माओवादियों को मारकर ढेर कर दिया गया है, कौन कौन से इलाके में 209 बटालियन ने कमाल कर दिया है। मगर उससे पहले चलिए जानते हैं कि आखिर कोबरा कमांडो माओवादियों के लिए इतना घातक क्यों है। तो आपको बता दें, कोबरा कमांडो के जवानों को स्पेशली गोरिल्ला युद्ध टेक्निक और जंगल युद्ध की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इनके स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जंगल वॉरफेयर, ऑपरेशन की प्लानिंग और उसे पूरा करना, शारीरिक क्षमता, मैप रीडिंग, जीपीएस, इंटेलिजेंस और विस्फोटकों का पता लगाना, जंगल में जान बचाने की टेक्निक आदि कई तरह से उन्हें सिखाया जाता है। चलिए जानते हैं हाल के दिनों में कोबरा 209 के सफल ऑपरेशन के बारे में। मई 2024 पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिला का बॉर्डर इलाका कोचांग अंतर्गत साके का जंगल, जहां से खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि अमित मुंडा उर्फ लंबू और प्रभात मुंडा उर्फ मुखिया अपने दस्ते सदस्यों के साथ उन इलाकों में भ्रमणशील है, मौजूद है। क्योंकि माओवादियों का वो पुराना ठिकाना भी था, जिसके बाद एक ज्वाइंट टीम बनाकर कोबरा 209 के जवानों को रात में जंगलों में उतारा गया। कई किलोमीटर रातों रात पैदल चलकर जवान उस इलाके की घेराबंदी करने में जुट गए। देखिए, एक ऊंची जगह पर माओवादी वहां पर रहा करते थे, मगर कोबरा 200 के जवानों ने एक सफल ऑपरेशन करते हुए एरिया कमांडर बुधराम मुंडा को ढेर कर दिया और घटनास्थल से कई हथियार, मैगजीन, गोलियां भी बरामद कर ली। उसके एक महीने बाद ही 17 जून 2024 पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत लिपुंगा का जंगल, यहां से खबर निकलकर सामने आती है कि कई माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। हम उस घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि लिपुंगा जंगल के नदी किनारे बड़े इनामी माओवादी कैंप बनाकर मौजूद हैं। उसके बाद जवानों ने पूरे ऑपरेशन को रात में लॉन्च किया। एक ज्वाइंट टीम बनाकर कोबरा 209 की टीम रात में ही जंगल में दाखिल हुई। कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लंबी दूरी तय कर जवान उस लोकेशन पर रात में ही पहुंच गए। उसके बाद अहले सुबह सूरज की किरण निकलने से पहले ही कोबरा जवानों के बंदूक से निकली पहली गोली संतरी में तैनात सिंगराई के सर से आर पार हो गई। सिंगराई को गोली लगते ही बाकी नक्सली अपने तंबू से निकलकर इधर उधर भागने लगे। उस वक्त कोबरा जवान अपनी पोजीशन लिए चारों ओर उनकी घेराबंदी किए हुए थे। एक एक करके 5 माओवादियों को उस जगह पर ढेर कर दिया गया और 2 लोगों को जिंदा भी पकड़ लिया गया। जिस वक्त मुठभेड़ हुई उस समय माओवादी कुछ गांव के कम उम्र के लड़कों से सुबह का खाना भी बनवा रहे थे, मगर माओवादियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें चारों तरफ से घेरा जा चुका है। और ये सबसे बड़ी खासियत यही होती है कोबरा बटालियन की कि जंगलों में वो रात में दाखिल होते हैं और किसी को भी जरा सी भी भनक तक नहीं होती और बिल्कुल गोपनीय तरीके से जंगल में घुसकर कई नक्सलियों को ढेर कर सुरक्षित एक सफल ऑपरेशन करने में वो सफल होते हैं। देखिए, इस मुठभेड़ में माओवादियों के कैंप को ध्वस्त किया गया और कई हथियार भी बरामद किए गए थे। उसके बाद फिर से कोबरा 209 जवानों द्वारा पश्चिम सिंहभूम जिले के ही सोनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोंजो पंचायत के बिलायता टोला के जंगली पहाड़ी इलाकों से एक सफल ऑपरेशन फिर एक बार कोबरा बटालियन के द्वारा अंजाम दिया गया। कोबरा 209 जवानों ने महिला सहित 2 नक्सलियों को जंगलों में ही मार गिराया और कई हथियार भी बरामद किए। पूरी दुनिया में कोबरा ही ऐसी बटालियन है जो रात में ऑपरेशन लॉन्च करती है और रात में ऑपरेशन करने में कारगर है और उसके तमाम ऑपरेशन रात में ही लॉन्च होते हैं। कई अत्याधुनिक हथियार और कई ऐसे गैजेट होते हैं जिससे कोबरा जवानों का मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं होता है। कोबरा जवानों से मुकाबला करना यानी कि मौत को बुलावा। कोबरा के जवान जंगल में दाखिल हुए तो समझ लीजिए वो मार कर ही वापस आएंगे। गोलियों से कभी भी कोबरा जवानों को नुकसान उतना नहीं होता है, बल्कि माओवादियों के बिछाए हुए
आईडी बम की चपेट से आने से जो है कोबरा जवानों को अब तक नुकसान पहुंचा है। यानी कि आमने सामने की लड़ाई में कभी भी कोबरा जवानों को हराया नहीं जा सकता, हमेशा कोबरा जवान भारी पड़ते हैं। और अब वर्तमान में माओवादियों के लिए सबसे बड़े काल के रूप में कोबरा 209 की बटालियन उभर कर सामने आई है। कोबरा के जवानों ने अपना शौर्य दिखाते हुए कल भी आपने देखा होगा बोकारो जिले में 1 करोड़ इनामी माओवादी प्रयाग माझी उर्फ विवेक समेत 8 माओवादियों को ढेर कर दिया। और जितने भी ऑपरेशन मैंने आपको बताए वो सारे के सारे सुबह में ही हुए हैं, यानी कि रात में जंगल में घुसना है और सुबह की पहली किरण के साथ माओवादियों को ढेर करना है। तो आपने देखा किस तरीके से कोबरा 209 बटालियन अब माओवादियों का काल बनकर आए हैं। अब आगे देखना होगा कि सारंडा में और कितने इनकाउंटर देखने को मिलेंगे और ये 209 बटालियन कितने माओवादियों को ढेर करेगी। शौर्य, पराक्रम, कठिन परिश्रम, यही है कोबरा 209 की असली पहचान। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कल हुई मुठभेड़ के उस घटना स्थल पर क्या क्या कुछ मिला था और किस तरीके से माओवादी वहां पर आराम फरमा रहे थे। तमाम चीज़ों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।